नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी डिजिटल पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पासपोर्ट अप्लाई कैसे करते हैं। हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे होंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसी इंटरफेस पे आप पासपोर्ट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई के लिए है, अप्लाई फॉर पासपोर्ट। और यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, खाली है कि नहीं, किस डेट को आपका सीट मिल सकता है खाली। यहाँ पे एप्लीकेशन को अपना ट्रैक कर सकते हैं, ETC इसमें बहुत सारा वर्क है, कर सकते हैं। कि इस पोर्टल पे काम करने से पहले आपको खुद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाला पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका ऑफिशियल पासपोर्ट जो है कंट्रोलर कहाँ का देना है, उस हिसाब से आप डाल लेंगे। पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। आपके नियर बाई जो पासपोर्ट आप जिस एरिया में होंगे आपको बनवाना होगा, आप जिस जगह का सेलेक्ट करेंगे उसी के अंदर के डिस्ट्रिक्ट को आपको मिलेगा वेरीफाई करने के लिए, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। उसी के आसपास कहीं भी जा सकते हैं आपको। जस्ट लाइक इसमें हम पटना बिहार का है तो बिहार में पटना है, पटना का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट के होंगे, हर स्टेट का आपको कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे नाम दिख जाएगा, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। पटना सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है, फुल नेम। आपका जो डॉक्यूमेंट पे नेम होगा फुल नेम आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। जस्ट लाइक हम डाल रहे हैं किसी का भी नाम, अमित डाल देते हैं, अमित कुमार नाम हो गया। और एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जो आप यूज कर रहे हैं आपका पर्सनल ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब यहाँ से पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। मतलब आप ईमेल आईडी के जो ईमेल आईडी फिल किए हैं उसी को आप यूजर आईडी बनाना चाहते हैं, लॉगिन आईडी, या दूसरा बनाना चाहते हैं। ईमेल आईडी को नहीं रखना है यूजर आईडी मतलब लॉगिन आईडी, तो यस करेंगे। नहीं रखना है तो नो कर देंगे। यहाँ पे यस करने पे आप देख रहे होंगे कि आपका ईमेल आईडी लॉगिन आईडी पे फिलअप हो जाएगा। और नो करते यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक में अपना जो भी आप डालना चाहते हैं, कुछ भी राम शाम जो भी आपको लिखना हो, नंबर उम्बर कुछ भी डाल के जिस तरह का आपको बनाना होगा उस तरह का बना सकते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक अवेलेबिलिटी पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो अवेलेबल होगा, जैसे ये आईडी जो हम डाल रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे लिख दिया लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे हम चेंज करके दूसरा कोई डालेंगे। दूसरा डाल के फिर से इसको चेक करेंगे, अवेलेबल जो होगा उस पे जैसे ये अवेलेबल है तो लॉगिन आईडी अवेलेबल यहाँ पे लिख देगा। लॉगिन आईडी अवेलेबल लिखने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या है, पासवर्ड मस्ट बी हैव द डिजिट 0 से 9 के डिजिट का होना चाहिए अंदर, और लोअर केस का यूज करना है एंड अपर केस का यूज करना है। वन स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, जैसे @ हैच, डॉलर, परसेंटेज, ये सब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। टोटल का यूज करके 8 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। जैसे इसमें हम नाम डाले हैं अमित, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, AMIT अमित, हैशटैग 1256 कुछ भी आप डाल सकते हैं, अपना जो भी आपके पास होगा इसको डाल के बना लीजिएगा। यहाँ पे जैसे हम फुल नेम डाले हैं नहीं लेगा, ये कोई भी एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन आ गया। इस पर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा और साइन अप के लिए चला जाएगा। साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद आप आईडी क्रिएट हो जाएगा तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं तो हम इसी पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
लॉगिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी पूछ रहा है। लॉगिन आईडी आप जो बनाए होंगे या तो ईमेल आईडी ही आपका होगा, उस तरह से आप डाल के यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लेंगे जैसे हम अपना डाल रहे हैं। आईडी फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा आईडी। उसके बाद आप पासवर्ड या ओटीपी दोनों के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी से आप करते हैं तो ओटीपी आपका जीमेल पे ही जाता है और पासवर्ड आप जो डाले होंगे वो पासवर्ड होगा आपका। पासवर्ड डाल के फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया, हम इस इंटरफेस पे आ गए। यहाँ पे आपको होम दिखेगा, सर्विस दिखेगा, एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपका ब्लैंक अभी दिख रहा होगा। मेरा तो अप्लाई किया हुआ है दो तो अप्लाई दिख रहा है, आपका नहीं दिखेगा तो आप सर्विस पे जाइएगा। सर्विस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में ही अप्लाई फॉर पासपोर्ट के लिए, री इशू के लिए भी इसी पे क्लिक करना है और फ्रेश पासपोर्ट के लिए भी इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पासपोर्ट नंबर। जैसे पहले से किसी का बना हो पासपोर्ट, उसको वेरीफाई करवाना हो, मतलब री इशू करना हो, उसके लिए है वो अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेगा पासपोर्ट के हिसाब से। जिसके पास अभी फ्रेश न्यू बनाना है फ्रेश पासपोर्ट के लिए, वो स्किप करके स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो पासपोर्ट आप पहले से ऑफिस का सिलेक्शन किए थे आईडी क्रिएट करते समय, उस पासपोर्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम दिखाएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पासपोर्ट टाइप फर्स्ट नंबर पे है, इसको फिल करेंगे। इस तरह का आपका 9 प्रोसेस है। 9 प्रोसेस को 9 पेज को भरना पड़ता है। जस्ट लाइक जैसे फॉर्म होता है उसी तरह 9 पेज का फॉर्म है मान लीजिए, और 9 पेज को फिल करना है आपको। फर्स्ट में आपका पासपोर्ट टाइप है, फिर एप्लीकेशन डिटेल है, फैमिली डिटेल है, एड्रेस है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए है, फिर प्रीवियस आपको दिखाएगा पासपोर्ट का जो आप फिल किए हैं उसका कैसा आपका पासपोर्ट पे प्रिंट होगा, उस चीज़ को चेक करना होता है। फिर अदर डिटेल है कुछ, फिर पासपोर्ट प्रीव्यू है, डिटेल वेरिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पूछ रहा है अप्लाई फॉर, आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट या री इशू करना चाहते हैं। हमें फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जिसको री इशू करना होगा री इशू पे भी क्लिक करके अपना री इशू का भी सेम प्रोसेस है कर सकता है। यहाँ पे बताना होगा कि आपका क्या है, ये सब प्रोसेस में आना चाहिए। तो हमें फ्रेश पासपोर्ट इशू करना, फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप एप्लीकेशन पूछ रहा है नॉर्मल चाहिए या तत्काल चाहिए। नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मली जैसे अप्लाई होता है उस तरह से। आपको इमरजेंसी है कि आपको कुछ दिन में ही चाहिए, एक सप्ताह के अंदर में, तो तत्काल पे आप क्लिक करके तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। पर इसका चार्ज ज़्यादा होता है, 5000 के अप्रोक्स अभी हो गया है न्यू अपडेट के चलते। 1 तारीख से 2026 में आपको जुलाई में 1 तारीख से रेट पासपोर्ट का बढ़ गया है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। पहले 1500 का नॉर्मल होता था, 2500 हो गया, तत्काल का 3500 लगता था, जो कि 5000 हो चुका है। और नॉर्मल के लिए हम क्लिक करेंगे। नॉर्मल के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है पासपोर्ट बुकलेट। बुकलेट उसमें क्या कि पासपोर्ट जो बुक बनता है, बुक के अंदर पेजेस होते हैं। पेज इसमें 36 पेज का या तो 60 पेज का बुक बनता है। तो आपको जो चाहिए होगा आप उस पर क्लिक कर लेंगे। नॉर्मली आदमी 36 पेज का ही बनवाता है, अब जिसको ज़्यादा ऐसा काम हो, बाहर जाना रहता है एनी टाइम, तो वो 60 पेज का बनवा सकता है। इसमें चार्जेस ज़्यादा है और 36 पेज का चार्जेस 2500 रुपया है। पेज सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सेकंड वेरिफिकेशन पेज पे आ गए फॉर्म पे। यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछ रहा है, आप अपना नाम डाल देंगे। नाम फिलअप कर देंगे। फर्स्ट नेम अपना गिवन नेम में फर्स्ट नेम और सरनेम में सरनेम डाल देंगे। जिसका अमित कुमार कोई टाइटल भी हो तो टाइटल अपना सरनेम में डालेंगे और नाम को टोटल इसी में डाल देंगे। आपका जिस तरह से होगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। गिवन नेम में फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम को आप फर्स्ट में गिवन नेम में डालना है और सम लास्ट नेम को सरनेम में डालना है। उसके बाद आपको जेंडर पूछ रहा है। जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो आपका होगा वो फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है यू हैव डू कैन नो अदर नेम, आपके पास कोई दूसरा नाम भी है तो दूसरा नाम है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। यस अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा कि आपका सेकंड नेम क्या है, उस हिसाब से आपका गिवन और सरनेम फिल करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है आपको फिल करना पड़ेगा।
जिसका नहीं है वो नो पे क्लिक करेगा। नो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा पूछा जा रहा है कि आप किसी भी नाम आपका पहले नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है तो यस पे क्लिक करके उसी तरह नाम को फिल करेंगे पुराना वाला वो, और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा है। डेट ऑफ बर्थ आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालें, क्योंकि सर्टिफिकेट से वेरिफिकेशन होता है। हर डॉक्यूमेंट जो भी इसमें डिटेल आप फिल कर रहे हैं उसको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही डाटा फिल करें। हम रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं अभी डेमो के लिए आपके लिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इट आवर प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ आउट ऑफ इंडिया। आप क्या बाहर इंडिया से बाहर के हैं, इंडिया से बाहर का जो होंगे यस क्लिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो पे क्लिक करेंगे। ऑलमोस्ट लोग नहीं होंगे, इंडिया के होंगे तभी पासपोर्ट बनवा रहे हैं इंडिया का। बाहर के लोग भी बनवा सकते हैं, उनके लिए यस करना पड़ेगा, और यस करने के बाद बाहर का अपना जो एड्रेस होगा उस हिसाब से ये फिल करेंगे। नो करेंगे हम यहाँ पे। नो करने के बाद आपका बर्थ प्लेस पूछेगा, आप अपना बर्थ प्लेस डाल दीजिएगा जहाँ आपका जन्म हुआ है, और उसका स्टेट जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। जस्ट लाइक मैं बिहार का पटना का ही डाल देता हूँ। पटना डालने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे बिहार, और डिस्ट्रिक्ट पटना। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होने के बाद आपसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, क्या शादी हो चुका है या नहीं हुआ है, क्या है, डिवोर्स है, मैरिज है, सेपरेट है, सिंगल है, जो होगा आपका वो डाल दीजिएगा। जस्ट लाइक मेरे सिचुएशन में सिंगल है, सिंगल डाल देते हैं। यहाँ पे सिटीजनशिप पूछ रहा है, आपका इंडिया का सिटीजनशिप किस बेसिस पे है। आपका बर्थ पे है तो बर्थ पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा के नेशनल अथोराइज लिए होंगे तो उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपका जिस हिसाब से होगा बर्थ के हिसाब से बर्थ वाला जो इंडिया के होंगे वो बर्थ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे पैन नंबर को फिलअप कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पर आप कंपलसरी नहीं है, आपको मन होगा तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। वोटर आईडी को भी उसी तरह आपको फिल करना हो तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कंपलसरी नहीं है। आपके पास अवेलेबल हो तो भर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप का पूछ रहा है कि आप किस तरह के एम्प्लॉय हैं, कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या होम मेकर हैं, एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉय हैं, या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, या स्टूडेंट हैं। जो भी होगा आप अपने हिसाब से उसको फिल कर लेंगे। स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, कि आप कुछ नहीं करते होंगे तो नो एम्प्लॉय पे क्लिक कर सकते हैं, या होम मेकर होंगे तो होम मेकर पे क्लिक कर सकते हैं। आप कुछ भी सिलेक्ट करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं। फिर अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। आप कुछ भी यहाँ पे अपना अदर, आप इसमें से कुछ भी नहीं है तो अदर पे क्लिक करके अपना भर सकते हैं। हम प्राइवेट डाल देते हैं, प्राइवेट सेक्टर वर्किंग है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप माइनर हैं तो आपको अपने गार्जियन का डालना पड़ेगा, जिससे 18 साल से नीचे होगा वो माइनर केस में आता है। तो आप माइनर केस में है तो ये यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद आपसे एजुकेशन पूछ रहा है। एजुकेशन में आपको 10+, आप 10 पास कर गए हैं तो 10 पास अबाउट में डालेंगे। 10-12 के लिए ये हो गया, और 7 पास है या 7 से नीचे जो है उनके लिए ये होता है, और बिटवीन 8 और 9 स्टैंडर्ड के लिए भी अलग है। और ग्रेजुएशन के आगे जो हायर एजुकेशन होता है उसके लिए ग्रेजुएशन एंड अबव है। आप इसमें से ग्रेजुएशन और 10 का सेलेक्ट करेंगे तो नॉन ECR में आता है। नॉन ECR का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं किया जाएगा आपको वेरिफिकेशन करते समय। अगर आप 7th या 8th का डालते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है कि आपके साथ कुछ गलत काम ना हो, इसलिए वो वेरिफिकेशन होता है। तो आपका जिस तरह का स्टडी हायरिंग होगा उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा अपना। मेरा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन को फिल कर देते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नॉन ECR का, इसी कैटेगरी को मैं बता रहा था, इसको फिल नहीं करना, ऑटोमेटिक आप जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन हमने डाला तो ग्रेजुएशन होता है कि 10 से अबव है, तो और नॉन ECR होता है कि हाँ आदमी अपने आप को जान रहा है, मतलब उसको नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, इसलिए वो यस में चला जाता है, वेरिफिकेशन कम होगा। अगर आप 7th या 8th स्टैंडर्ड, जैसे लाइक हम 7 पास पे क्लिक करते हैं तो ये नो पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नो पे ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे आने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ज़्यादा पूछताछ करते हैं लोग, नहीं तो आप 10th या ग्रेजुएशन, देखिए 10th हम डालेंगे यहाँ पे यस पे चला गया ऑटोमेटिक, नॉन ECR कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं मार्कआउट की, जो भी होगा आपकी बॉडी पे कोई मार्कआउट हो सा तो डाल सकते हैं।
नहीं तो नहीं भी डालने का हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे आधार नंबर फिल कर सकते हैं, आधार नंबर आपके पास हो तो आधार नंबर फिल कर दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे टर्म कंडीशन को यहाँ पे एग्री करेंगे। आधार नंबर अगर आप डालते हैं तभी, नहीं डालते हैं तो नो करेंगे। नो करके आप आगे से बैंक नेक्स्ट पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल रहे हैं, आधार नंबर जस्ट लाइक होना चाहिए, तो सही आप फिल करेंगे, हम तो डेमो के लिए डाल रहे हैं। डालने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। यहाँ पे गलत डाले तो आपसे बोल दिया कि वैलिड आधार नंबर डालने के लिए, यहाँ पे हम नो पे करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपका पेरेंट्स का पूछेगा डिटेल, फैमिली डिटेल पूछता है। इसमें आपको फादर नेम डालना पड़ेगा। फादर नेम में आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सर नेम हो गया, फर्स्ट नेम गिवन नेम हो गया। उसी तरह मदर का भी डालेंगे, मदर का यहाँ पे दोनों फिल कर देंगे। अगर आप वहाँ पे डाले होंगे कि हम क्या कहता है मैरिज स्टेटस में कि मेरा शादीशुदा है, तो शादीशुदा होंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, या फिर यहाँ पे कम एज भी डालिएगा तो कम एज डाल, जैसे मेरा यहाँ 15 साल पे माइनर में चला गया। माइनर केस में भी गार्जियन का डबल वेरिफिकेशन होता है, या तो मैरिज स्टेटस में भी आप यहाँ पे जैसे मैरिज में हम डाल दिए तो इसमें वाइफ का भी पूछेगा। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ फादर मदर का पूछ रहा है उसी तरह स्पोर्ट्स का भी पूछेगा, मतलब वाइफ का नाम यहाँ पे डालना होगा। और आप माइनर केस में है तो माइनर केस में फिर से रिपीट कर देंगे फादर का नेम। यहाँ पे फिल करने के बाद आप सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फिल कर देते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा डेट ऑफ बर्थ को बढ़ा के हम कम कर देते हैं डिटेल को। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माइनर केस भी हट गया और वाइफ का नाम भी हट गया है। यहाँ पे फादर मदर के नेम में फिल कर देंगे, और गार्जियन का नेम आप डाल सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है, पर ये दोनों डालना जरूरी है। फादर मदर का नेम डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आपसे एड्रेस का डिटेल पूछ रहा है, एड्रेस डिटेल में आप अपना एड्रेस का डाल देंगे। यहाँ पे जिस तरह आप एड्रेस आपके आधार पे जो होगा उसी को सेम एक्चुअली वो उसी को फिल करना है, और कोई दूसरा एड्रेस को आप फिल ना करें। यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद आप जैसे पिन कोड डालिएगा, तो पिन कोड मैं पटना का ही डाल देता हूँ। पटना का पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपका पुलिस स्टेशन आ जाएगा। कोई भी आप अपना जो पुलिस स्टेशन होगा उसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका होगा, पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डालने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिर पूछेगा। परमानेंट एड्रेस आपका सेम प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद आपसे यहाँ पे फिर से डिटेल पूछेगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसको फिल करना होगा। यस करते हैं तो सेम एड्रेस डाल जाएगा। नो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस नो करते हैं तो आपसे परमानेंट एड्रेस का कोई भी नहीं है, जिसके पास कोई भी रेंटल रहता है एनी टाइम, उसका अपना घर नहीं है कभी कहीं पर भी, वो नो कर देगा तो परमानेंट एड्रेस नहीं मांगेगा। आपका जो करंट एड्रेस होगा उसी के हिसाब से फिलअप हो जाएगा। ऑलमोस्ट आदमी का तो परमानेंट होता है तो यस पे क्लिक करके अपना यहाँ पे भी परमानेंट एड्रेस को जिस तरह आपका ये जो प्रेजेंट है प्रेजेंट ही परमानेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके अपना फिलअप कर देंगे। हम यहाँ पे कुछ भी फिल करके आगे बढ़ते हैं। सेवन नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए डालना होता है। आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर ऐसा जो कि इमरजेंसी कांटेक्ट में कॉल रिसीव कर सके, उनका नाम और एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। और एड्रेस फिल करने के बाद उनका एक कांटेक्ट नंबर डाल देंगे, या टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी जो आपके पास होगा वो उसको फिल करेंगे। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, फिल करना है। यहाँ पे विदाउट कंट्री नेम मतलब सिर्फ 10 डिजिट ही नंबर करना है, +91 को नहीं ऐड करना है। सिर्फ अपना मोबाइल नंबर जो होगा उसको फिल कर देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे हम
फिल करके सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कोई सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यस करेंगे, होंगे तो, नहीं तो नो कर देंगे। इसमें नो करते चल जाना है। आपसे यहाँ पे बाकी डिटेल पूछता है कि आप किसी भी तरह के कोई केस वोस नहीं है आप पे, या किसी तरह का आपका फोर्स में है, या जो भी अपना पढ़ लीजिएगा। ऑलमोस्ट सभी लोग का नो ही होता है। आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे पढ़ के कि आपके साथ क्या कंडीशन है। हर चीज़ को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप अपना फिल करेंगे। यस होगा तो यस, नो होगा तो नो, अपना सही से फिल कर लेंगे। फिर बाद में दिक्कत होगा वेरिफिकेशन करने के लिए। थाना वेरिफिकेशन जब होता है आपका, पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाएगा, गलत बढ़िएगा तो। इसलिए यहाँ पे डिटेल सब सही भरना है। आप डिटेल भर देंगे तो डिटेल भरने के बाद एक डेमो आएगा आपके पास। इसी तरह आपका पासपोर्ट के पेज पे प्रिंटेड रहेगा आपका डिटेल। आप इसको चेक कर लेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम चेक कर लेंगे, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स अपना मतलब जेंडर अपना जो भी होगा, मेल फीमेल अपना चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे। यहाँ पे एड्रेस आपका होगा, एड्रेस, फिर से फुल एड्रेस, माता पिता का नाम, ये सब चेक कर लेंगे। सही होगा तो आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके सेव पे आगे बढ़ेंगे। सेव नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके बारे में पूछेगा। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या जो भी होगा, कॉलेज या स्कूल का सर्टिफिकेट होगा तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वोटर कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन का, या परमानेंट नंबर पैन कार्ड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए बोल रहा है। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, जिसमें आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, या किसान कार्ड है। बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसपे भी होता है। एड्रेस इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, जो भी आपके पास होगा उस तरह का आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादातर आधार कार्ड से ही काम हो जाता है। और यहाँ पे आप एक और सर्टिफिकेट का सिलेक्शन करेंगे, जो कि आपका पूछ रहा है कि ECNR मतलब आप कहाँ तक क्वालिफाइड किए हुए हैं, क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए आप यहाँ पे स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको टर्म कंडीशन पर एग्री करना होगा और प्लेस डालना होगा। आप जहाँ से फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, प्लेस डालने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, या तो आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कर ले, सेव पे क्लिक करके ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद आपको प्रीव्यू चेक करना होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक बार सारा डिटेल अपना चेक कर सकते हैं। डिटेल आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप प्रीवियस में जाके उसको चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग नहीं करना हो तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसलिए आप पहले चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। टोटल पेमेंट के लिए आप चले गए। यहाँ पे आपका लिख दिया योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुल। यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है और आप इस पे शेड्यूल अमाउंटमेंट एंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या है कि आपसे पासपोर्ट ऑफिस का पूछेगा कि आपको किस पासपोर्ट ऑफिस में जाकर वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे आपका सारा पासपोर्ट, आप जिस पासपोर्ट, जैसे हम बताए थे कि हर स्टेट के कैपिटल वाइज वहाँ पे नाम दिया हुआ है पासपोर्ट ऑफिस का, वहाँ पे आप सेलेक्ट किए होंगे तो उसी मतलब स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे शो कर देगा। उसी हिसाब से जितना भी पासपोर्ट ऑफिस होगा वहाँ पे दे देगा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी भी दिखा रहा है कि इसमें कितना दिन कब तक अवेलेबल है, कब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनेर डिस्ट्रिक्ट है जो कि 17 तारीख से अवेलेबल है। सबसे पहले आपको दरभंगा है जो कि 28 तारीख से है। पटना में 30 तारीख को है। उसी तरह आप अपना डेट देख लेंगे। डेट देख के आपका जो भी नियरेस्ट होगा उस पर क्लिक करके आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस भी शो कर देता है, पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस शो कर देगा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट सिलेक्ट किए होंगे पासपोर्ट ऑफिस को, यहाँ पे एड्रेस उसका शो कर दिया और डेट शो कर दिया कि किस डेट को लेटेस्ट अवेलेबिलिटी है। आप यहाँ पे डेट चेंज भी कर सकते हैं। आपको एक सप्ताह के हाल फिलहाल का देता है, जैसे इस मंथ का 2 ही डेट है, 30 और 31 को। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे का भी आपको 2-3 डेट जो होगा वो अवेलेबल दिखा देता है।
आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ग्रीन है उसमें से। जैसे 4 तारीख को सिलेक्ट करते हैं, 4 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद टाइमिंग होता है, टाइमिंग वो अपने अकॉर्डिंग दे देगा। नहीं तो टाइमिंग ज़्यादा खाली होता है तो टाइमिंग भी शो करता है, आप टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे 2500 का देख सकते हैं, नॉर्मल के लिए 2500 रुपया है। 2500 रुपये पे आप पेमेंट करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट पोर्टल पे सेंड कर देगा। पेमेंट पोर्टल पे सेंड करने के बाद आप यूपीआई या स्टेट बैंक या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होगा आपके पास, कोई भी बैंक का, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्यूआर दे दिया, क्यूआर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस के बाद हम आपको सिग्नेचर दिखाते हैं। आपका अगर पेमेंट हो जाता है तो पेमेंट होने के बाद इस तरह का एक फॉर्म लिखिएगा जिसमें आपका सारा डिटेल होता है लिखा हुआ, और पेमेंट का डिटेल भी यहाँ पे इस साइड में लिखा रहेगा। और यहाँ पे आपका डेट टाइमिंग रहता है कि कब आपको जाना है। ये आपके पासपोर्ट ऑफिस में, पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस रहेगा, टाइम, डेट, सारा चीज रहेगा। बैच नंबर रहता है, सीक्वेंस नंबर रहेगा, सारा चीजें यहाँ पे दिया रहता है। आप देख सकते हैं नीचे फालतू चीज है, उसको प्रिंट करना है, प्रिंट कर लीजिए। तो प्रिंट करके आपको ले जाना भी होता है। और आपको कोई भी चीज देखना होता है, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे, तो यहाँ पे व्यू फॉर्म पे दिखेगा। व्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे आप रिशेड्यूल करना हो रिशेड्यूल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आप बुक किए हैं तो नहीं जा सकते हैं तो आप छोड़ भी दीजिए। कैंसिल करना कोई कंपल्सरी नहीं होता है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। आपको दोबारा फिर बुक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सारा चीज देख सकते हैं जो ऑप्शन है। उसके बाद क्या है कि आपको पासपोर्ट ऑफिस में आपका जो फॉर्म है यहाँ से फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट रिसिप्ट को लेकर जाना होता है और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएंगे। धन्यवाद। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।